श्री सुखदेव जी महाराज को उनके पिता श्री व्यासदेव जी महाराज राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए, उपदेश प्राप्ति के लिए भेजा। और इसलिए भेजा कि सुखदेव जी महाराज ज्ञानी तो थे, साधना भी करते थे, लेकिन मन का संकल्प विकल्प नहीं रुका। मन में बार बार अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी, मन चंचल रहता था। और पिता के उपदेश करने पर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। तब व्यास जी महाराज तो त्रिकालदर्शी थे, जान गए कि ये पिता पुत्र का जो संबंध है ये उपदेश को धारण नहीं करने देगा, ये बाधक है। अब ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास देव जी जिन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 18 पुराण रच दिए, ऐसे ज्ञानी महात्मा और उनके पुत्र जिनको भागवत श्रवण कराई थी व्यास जी महाराज ने, ऐसे ज्ञानी महात्मा का मन भी यदि चंचल है तो हमारे और तुम्हारे की तो क्या चल सकती है, हमारे और तुम्हारे मन की तो क्या गति होती होगी। ये मन कितना चंचल है, कहने का तात्पर्य है। तो राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी महाराज मिथिला नगरी में महाराज जनक के पास पहुँचे। महल के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने इनको पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं व्यास पुत्र सुखदेव हूँ, जाओ राजा जनक को जाकर सूचना दो। द्वारपाल ने जाकर राजा जनक को समाचार दे दिए। विधेय राज जनक को ये ज्ञात हो गया कि व्यास पुत्र सुखदेव किस लिए आए हैं। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ कह दो कि सुखदेव जी आप यहीं खड़े रहो। राजा जनक ने समाचार भिजवा दिए कि सुखदेव जी को कह देना कि वो जहाँ खड़े हैं वहीं द्वार पर खड़े ही रहें, यहीं खड़े रहो जब तक महाराज नहीं आ जाते, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे शिष्य की। और सुखदेव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, इसलिए जिज्ञासु है या नहीं, इसके मन में प्रेम है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए जनक महाराज ने कहलवा दिया कि वहीं खड़े रहो। सुखदेव जी महाराज, क्योंकि ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसे संत भी होते हैं, सदगुरु पहली मनसों के पीछे नैन की सैन। अगर सदगुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इशारे से ही समझाते हैं, युक्ति से ही समझाते हैं। कहे लके सो मानवी सैन लके सो साध, मन की लके सो देवता दादो अगम अगाध। कहने सुनने से समझ जाए वो मनुष्य है, सैन लके सो साध, जो इशारे से समझ जाए वो साधु है। और कहे लके सो मानवी सैन लके सो साध, मन की लके सु देवता, और जो मन की बात को जान जाए वो देवता बराबर है, फिर आगे तो परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। तो सुखदेव जी भी उनके मन की बात जान गए, और सुखदेव जी भी वहीं द्वार पर खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी को भी कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लोभ लालच नहीं था।
और उनके मन में भी किसी प्रकार का अहंकार तो था ही नहीं, केवल मन में संकल्प विकल्प ही तो उठते थे। और जब राजा जनक जी से उपदेश लेने जा रहे हैं, जिस गुरु के पास जा रहे हैं, तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना अति अनिवार्य है। दादू जी महाराज ने भी हरि की आज्ञा से ही आज्ञा माए वैसे उठे, आज्ञा वे जाए, आज्ञा माए लेवे देवे, आज्ञा पहरे खाए, आज्ञा माई बार भीतर आज्ञा रहे समाए, आज्ञा माई दादू तन मन राखे दादू रहे समाए। तो आज्ञा में ही चलते थे दयाल महाराज भी। इसी प्रकार शिष्य का धर्म होता है कि सुखदेव जी की तरह वो हरि की, उन राजा जनक की आज्ञा मानकर वहीं द्वार पर खड़े हो गए। 7 दिन बीत गए, फिर भी उनके चेहरे पर कोई स्किन नहीं, कोई कुमलाया नहीं, कोई चिंता की रेखा नहीं, कोई क्रोध की रेखा नहीं। द्वार पर खड़े रहे और राजा जनक ने उनको, द्वारपालों को कहा कि इनके चेहरे का हाव भाव देखते रहना, इनके चेहरे पर कहीं क्रोध तो नहीं आता, या कहीं चिंता तो नहीं है, या कहीं थकावट तो नहीं है, इस प्रकार अहंकार की भावना तो कहीं प्रकट नहीं हो गई। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का पूरा ध्यान रखते रहे द्वारपाल, लेकिन ये 7 दिन तक वैसे के वैसे ही खड़े रहे, हिले न डुले ना बैठे। जब राजा जनक की आज्ञा ही हो गई कि वहीं खड़े रहो, तो खड़े ही हो गए। जब द्वारपालों को आज्ञा दी राजा जनक ने 8वें दिन की, जाओ सुखदेव जी को यहाँ लेकर आओ। द्वारपाल ने वैसा ही किया। तब सुखदेव जी द्वार से कुछ आगे आकर एक दूसरे दरवाजे पर खड़े हुए, और जो ही दरवाजे में घुसने लगे, उसी समय राजा जनक ने कहलवा दिया कि बस उनको कह दो कि यहीं खड़े रहो। 7 दिन तक तो पहले द्वार पर खड़े रहे, और 7 दिन तक दूसरे द्वार पर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे। वहां भी 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन राजा जनक ने पूछा, द्वारपालों को कहा कि वो कैसे हैं, कि हाँ महाराज खड़े हैं आपकी आज्ञा से। तब राजा ने कहा कि अच्छा, अब उनको अंतपुर में लाकर वहां खड़े कर दो। तो राजा जनक के कहने से द्वारपाल उनको, जहाँ रनिवास था, अंतपुर था, जहाँ राजा रानी इत्यादि रहते थे, वहीं उनको लाकर और खड़े कर दिए। कहा कि उनको अब अच्छे अच्छे प्रकार के भोग पदार्थ खिलाओ, उनको अच्छे अच्छे भोजन भोग लगाओ और अनेक पदार्थ खिलाओ। द्वारपालों ने उन्हें अंतपुर में पहुंचा दिया। नाना प्रकार के वहां दिव्य भोगों के ढेर लगा दिए। मन को आकर्षण करने वाले और कांचन कामिनियों को उनके साथ लगा दिया। किंतु सुखदेव जी का मन तो विषय वासना से ऊपर उठ चुका था, संसार के भोग पदार्थों से उपराम हो चुका था। उनको तो संसार के विषय वासना भोग पदार्थ चाहिए नहीं थे, उनके चित्त में वासना थी नहीं। 7 दिन तक वहां फिर खड़े रहे। 8वें दिन राजा जनक ने पूछा तो द्वारपालों ने कहा कि हाँ महाराज, निश्चय ही सुखदेव जी ज्यों के त्यों निश्चल भाव से खड़े हैं। 7 त्रि 21 दिन हो गए, ना तो भूख प्यास लगी, ना कोई थकावट, ना कोई चिंता, ना कोई क्रोध। एक भाव से, एक अवस्था से 21 दिन तक अलग अलग द्वारों पर, तीनों द्वारों पर खड़े रहे। उनको न किसी भोग पदार्थों की इच्छा थी, न उनका मन भी चलायमान नहीं हुआ, क्योंकि राजा के दरबार में तो अनेक दास दासियां, नौकर चाकर, खाने पीने की सब व्यवस्था थी, लेकिन उनको कोई भी इच्छा नहीं हुई। राजा ने कहा कि अच्छा,
तो अब उन्हें मेरे पास लाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम परमात्मा के मार्ग की तरफ चलते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा प्रकट होती है, भक्ति भावना प्रकट होती है, तो ये 7 दिन और 7 दिन ही होते हैं सबके लिए। मनुष्य 7 दिन में ही जन्मता है, 7 दिन में ही मरता है। ये 7 दिन ही होते हैं सबके लिए। तो ये 7 दिन जो है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन जन्मने का चला जाता है, एक दिन मरने का चला जाता है, 5 दिन का ये जीवन होता है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता तो जैसे जन्म लिया तो उसका खूब उत्सव मनाते हैं, मंगल गान करते हैं। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को मंगल गीत गाए गए, बुधवार को थोड़ा कुछ ज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई, अध्ययन अध्यापन किया, और गुरुवार को अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का सानिध्य मिला, गुरुओं का संग मिला। शुक्रवार को शादी हुई, शनिवार को बाल बच्चे हुए, रविवार को तो बुढ़ापा आ जाता, वापस मरण हो जाता है। तो ये 7 दिन का जीवन होता है। और ज्ञान की भी 7 अवस्थाएं होती है। तो इन अवस्थाओं को पार करें। ज्ञान का अनुभव कब होता है कि बाल अवस्था तो अबोध अवस्था होती है, लेकिन जब कुमार अवस्था आती है, जब कुछ जवानी अवस्था आती है, उस समय इस ज्ञान का अनुभव होता है कि वस्तुओं में रहते हुए भी, पदार्थों को सामने देखते हुए भी, माया में रहते हुए भी माया से लिपायमान नहीं हो, वह वास्तव में ज्ञानी माना जाता है। वह निर्लिप्त है, वही ज्ञानी है। और जो विषय वासना नहीं होते हुए भी विषय वासना में, उसके अभाव में दुखी रहते हैं या माया मोह में फंस जाते हैं या उसकी चिंता में लगे रहते हैं, वो अज्ञानी है। तो सुखदेव जी ज्ञानी थे। और 7 दिन की ये परीक्षा होती है, साधना। जैसे किसी व्यक्ति को गोद में उठाकर और उसको छत पे बिठा दो, पृथ्वी पर बैठा था, आंखें बंद थी, और उठाकर उसको छत पे बिठा दो उठाकर, तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो जैसे पृथ्वी पे बैठा था वैसे ही छत पे बैठा हूँ। उसको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, उसको ये एहसास ही नहीं होगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कोई संत महापुरुष या ज्ञानी महापुरुष, गुरुदेव समर्थ होते हैं, वो चाहें तो शिष्य को एक पलक में ही उसको तार देते हैं। पार उतारे पलक में, दर्शन का दाता वो एक पलक में ही पार उतार देते हैं। लेकिन वो शिष्य को साधना की कसौटी में कसते हैं, उसको साधना में लगाते हैं, ताकि वो साधना करेगा, सेवा करेगा, सुमरण करेगा, भजन करेगा, तो उसके तन मन निर्मल हो जाएंगे, उनकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, उनका मन चित्त जो अहंकार ये नष्ट हो जाएंगे, स्थिर होकर, मन चित्त स्थिर होकर अहंकार इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। तो ये साधना की सीढ़ियाँ होती है कि व्यक्ति को गुरु आज्ञा में रहकर, महापुरुषों की आज्ञा में रहकर और सदैव साधना करना है, मन को चंचलता से रोकना है। और अगर मन निश्चल हो गया तो परमात्मा साक्षात ही है, उनको फिर कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं या कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये परीक्षा, ये ज्ञान, ये कसौटी में सुनार ही दे सकता है, गुरु ही दे सकते हैं। मैं सोना तुम्हें किया सुनारा, तावे धनी नाम तुम्हारा। बखना जी महाराज कहते हैं कि हे हरि, मैं तो सोना हूँ और तुम सुनार हो। तो या गुरु बनकर बार बार जैसे गुरु शिष्य को ताड़ ना देते, कसौटी में कसते हैं, ऐसे गुरुजन महापुरुष शिष्य को साधना की कसौटी देते हैं, जिससे वो खरा सोना बनता है। अगर सोना अग्नि दे 10-12 तब यूँ प्राणपति ना। सुनार अगर सोने को अग्नि में नहीं तपाए तो वो खरा सोना नहीं बनेगा।
ऐसे ही शिष्य को अगर गुरुदेव कसौटी में नहीं कसे तो वो भी खरा नहीं बनेगा। शिष्य को शुद्ध करने के लिए गुरुदेव कसौटी में कसते। तो राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज को 7 दिन तक पहले द्वार पर रखा, दूसरे द्वार पर 7 दिन तक, तीसरे द्वार पर 7 दिन तक खड़े रखा। तब कहा कि अब उनको मेरे पास ले आओ, और जो इतनी कसौटी सहन कर सकता है वो परमात्मा का या सदगुरुदेव का दीदार पा सकता है। और 7वें दिन उनको पास में बिठा बुलाया, ले आए द्वारपाल। राजा जनक को सुखदेव जी ने प्रणाम किया। उत्तर में सुखदेव ने भी यहाँ देखो कितनी बड़ी नम्रता है कि सुखदेव, जो राजा जनक थे वो राजा थे, गृहस्थी में रहते थे, विदेराज थे, लेकिन द्वार पर आते हुए सुखदेव को देखकर राजा जनक ने भी प्रणाम किया कि मैं तो महाराज गृहस्थी हूँ। लेकिन जनक के पास सुखदेव जी तो शिष्य भावना से गए थे, तो शिष्य सुखदेव जी ने भी राजा जनक को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम की। जब दोनों महानुभाव बैठ गए तब जनक ने पूछा कि कहो मुनिवर, आपका आगमन किस कार्य से हुआ, किस कारण हुआ, आपकी क्या आज्ञा है महाराज, आपकी क्या इच्छा है, प्रकट कीजिए। सुखदेव ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी असीम कृपा से ये बतलाने का कष्ट कीजिए कि ये संसार का जो आडंबर उत्पन्न हुआ है वह कैसे उत्पन्न हुआ और ये शांत कैसे होगा। ये जो संसार का जो ये आकार दिखाई देता है, ये पंच तत्वों का पसारा दिखाई देता है, और ये जो अनेक प्रकार के जीव जंतु सृष्टि उत्पन्न हो गई, ये दिखावा, ये आडंबर प्रकट हो गया है, इस आडंबर की समाप्ति कैसे हो। ये झूठा मिथ्या जो संसार दिखाई दे रहा, सत्य प्रतीत हो रहा है। आडंबर कहते हैं कि जो सत्य नहीं होते हुए भी झूठे को भी सत्य साबित करना चाहते हैं, तो वो आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, परपंच है। जैसे बेरुपया होता है, वो अनेक तरह के रूप बना लेता है, लेकिन वास्तव में वो क्या राम जी है या हनुमान जी है या वो शिव जी है या और कोई रूप बनाता है, तो वो उसका रूप है क्या? वो नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है। तो ये आडंबर है, पाखंड है। तो ये पाखंड आडंबर कैसे समाप्त हो? ये संसार का जो ये माया है, ये इसको कैसे इसकी निवृत्ति की जाए? तो मुनि कहते हैं कि हे राम जी, सुखदेव जी के इस प्रकार प्रसन्न करने पर राजा जनक ने उनको वैसा ही उपदेश सुनाया कि जो इन वेदव्यास जी ने पहले सुनाया था। तब उसे सुनकर सुखदेव ने राजा से कहा, क्योंकि जो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी के पिताजी ने जो उपदेश सुखदेव को सुनाया था, वही उपदेश राजा जनक ने सुखदेव जी को सुनाया। तब उसे सुनकर सुखदेव ने राजा से कहा कि महाराज, यही ज्ञान तो मेरे पिताजी ने भी मुझे सुनाया था, परंतु मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पर अब मुझे ज्ञात हुआ कि पिताजी का और आपका जो कथन है वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि शास्त्रों का ही तो ज्ञान है। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि का ही तो ये ज्ञान है। जो वेदों के जो सिद्धांत है, उपनिषदों के जो सूत्र हैं, वेदों के सूत्र है, वो ही तो ये ज्ञान है। अब आज से मैं इसी पर अटल रहूंगा। ये दृढ़ता कब आई कि गुरुदेव ने ही निश्चय कराया। ज्ञान सबके पास होता है, समझ सबके पास होती है, लेकिन उस समझ को धारण किए रहना, उस समझ को काम में लेना, उपयोग में लेना, ये संत महापुरुष ही इसको दृढ़ निश्चय कराते हैं। गुरुजन ही दृढ़ निश्चय कराते हैं। अब आज से मैं इस ज्ञान को धारण करके
दृढ़ता से धारण करूंगा और ये निश्चय जानूंगा कि ये संसार अपने चित्त में ही उत्पन्न होता है और चित्त से ही इसका नाश होता है। इस चित्त ने तो इस संसार को पैदा किया, इस चित्त में ही वासना प्रकट हुई और इस संसार की प्रियता प्रकट हुई। संसार की वस्तुओं के साथ संसार के जगत के संबंध प्रकट हुए। इस चित्त ने तो मन कह दो, चित्त कह दो, ये एक ही बात है। चित्त चिंतन करता है, मन मनन करता है। चित्त चिंता ज्यादा करता है, मन इसमें मगन हो जाता है। तो ये चित्त ही इस संसार में विचलित होता है और इस संसार को अपना मानकर, इन संबंधों को अपना मानकर ये इससे अलग नहीं होता है और इसको प्राप्त करने के लिए अनेक यत्न करता है, प्रयास करता है। और तो इसके बारे में अधिक क्या कहें, क्योंकि ये संसार तो केवल चित्त की कल्पना से ही पैदा होता है। मन ने मान लिया कि ये मेरे पिता है, माता है, परिवार है, ये मेरा संबंधी है, वो मान लिया, बस मान लिया, वो संबंधी हो गया उसका। मन में संकल्प हुआ और मान लिया। और ये संसार भी प्रकट भी परमात्मा के संकल्प से ही होता है। एकोम बहुश्याम, परमात्मा जब संकल्प करता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो सारी सृष्टि क्षण मात्र में ही प्रकट हो जाती है। और वो जब संकल्प करता है कि अब सब प्रलय हो जाए, सब मेरे में शामिल हो जाए, तो एक क्षण में ही उसमें समा जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। जब इस भ्रम में से निवृत्ति कब मिलती है कि ये चित्त मन ही सो मल उपजे, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो निर्मल होई। मन से ही तो मल उत्पन्न होता है, मन से ही ये स्वच्छ होता है। रज्जब जी महाराज ने कहा है कि रज्जब कोठीगार की ज्यो धोवे त्यों कीच। अगर पहले के समय में, आजकल तो सब पक्के मकान बनाने लग गए, पहले कच्चे मकान मिट्टी के बनाते थे और उसमें मिट्टी का कोठा बनाते थे। जब कोठा बनाते थे तो उस कोठे में अगर उस कोठे को पानी से साफ किया जाए, जैसे पानी से साफ किया जाए, तो पानी से साफ करने पर उस कोठे को क्या कभी हम साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कारण कि पानी डालने से वो मिट्टी का कोठा है और उसको साफ करेंगे तो कीचड़ ही कीचड़ निकलेगा, जितना धोएंगे उतना कीचड़ ही निकलेगा। तो इस मन में जो मेल है, वासना है, इस संसार में से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या इच्छा है, संबंध रखना चाहते हैं, तो ये संसार तो, ये पदार्थ तो सब मलिन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, नाशवान है, मिथ्या संसार है। इसमें से हमको सत्य चीज या सदैव साथ रहने वाली या सुख देने वाली वस्तु कैसे प्राप्त होगी? इसमें से मिल नहीं सकता है। इसलिए संसार जगत के संबंध वास्तव में मिथ्या है, नाशवान है। तो अब आज से मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा। इससे पृथक न तो कोई दूसरा यत्न है, न कोई अधिक कह सकता है, क्योंकि ये संसार तो केवल चित्त की कल्पना से ही प्रकट होता है। और उसे जैसे मन ही सो मल उपजे, मन में ही विषय वासना प्रकट होती है। मन तो एक है, भावे ताव लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये मन ही मिलावे राम को और मन करावे पतीत। ये मन ही तो परमात्मा से मिला देता है और मन ही फजीत करा देता है, पतन करा देता है। तो मन में ही मेल उत्पन्न होता है, मन में ही बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, मन में ही बुरे बुरे संकल्प पैदा होते हैं। और व्यक्ति मन के अनुसार चलने वाला होगा तो मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख विरला कोई दादू, मन की माने नहीं सदगुरु का शिष्य होई। तो मन की मानने वाला व्यक्ति होगा, वो संसार में चोरी, जारी, हिंसा, निंदा, स्तुति, दोष, कलंक इत्यादि पाप कर्म ही, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा इत्यादि काम करेगा। और अगर उसके मन में अच्छे विचार आ जाए, मन ही सो मल उपजे और मन ही सो मल धोई, और मन में अगर अच्छे विचार आ गए
तो मन के अच्छे विचारों से ही या सतगुरु के या महापुरुषों के या शास्त्रों के शब्दों से ही अपना मन शुद्ध हो सकता है। आड़ा दे दे राम को दादू राखे मन, साकी दे सुस्तिर करे सोई साधु जन। अपना मन में जो बुरे विचार आए तो उस समय सतगुरु की साकी आड़ी दे दो। जैसे कोई पशु हिंसक जानवर कोई आता हो तो अपन क्या करते हैं कि उसके बाड़ लगा देते हैं। अपनी फसल को अगर सुरक्षित रखना है तो आड़े बाड़ लगा देते हैं, कांटे लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं। तो उस बाड़ को देखकर वो हिंसक पशु या जानवर नहीं आएगा और हमारी फसल को नहीं खा सकेगा, उजाड़ नहीं सकेगा। ऐसे ही हमारे अंदर अगर हम सतगुरु के ज्ञान की बाड़ लगा दें, शब्दों की बाड़ लगा दें, उनको आड़ा लगा दें, अच्छे विचार खड़ा कर दें, तो हमारे पास दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट विचार नहीं आ सकते हैं और हमारा मन चलायमान नहीं होगा, उसमें विषय वासना नहीं आएगी। तो मन में अच्छे विचारों से ही मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन भी अपने घट में ही रहता है, बुरा मन भी अपने घट में ही रहता है। देही माई दोई दिल इक खाकी इक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं नूरी मन जहजूर। तो खाकी दिल होगा, गंदा विषय वासना से युक्त मन होगा, वो तो विषय वासना में ही जाएगा और उसके अंदर विषय वासना ही भरी रहेगी। और जो शुद्ध मन होगा तो शुद्ध विचार रखेगा तो उसमें बुरे विचार आ ही नहीं सकते, आने ही नहीं देंगे। वो द्वार पर अगर सिपाही खड़े हैं तो चोर डाकू कैसे आएंगे। तो ये चित्त में ही, चित्त से ही संसार बसता है, संसार बनता है, चित्त से ही शांति होती है, निवृत्ति हो जाती है। तो अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, जब इस भ्रम रूप संसार से निवृत्ति मिलेगी, कब मिलेगी कि जब मन शुद्ध होकर और मल विषय वासना को त्याग देगा, तब ही आनंद प्राप्त कर सकता है। और वही आत्म तत्व जो नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसका चिंतन करेगा और है तो उसी का रूप है और उसी का रूप हो जाता है। वो आनंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा को अभ्यास के द्वारा शांत होकर और निश्चय रूप से उस परम आनंद को, परम पद को प्राप्त कर लेता तो उसे परम शांति प्राप्त होगी। हे सुखदेव, तुम्हें कुछ अधिक करना नहीं है, तुम तो स्वयं ही मुक्ति स्वरूप हो, निश्चय तुम्हारा अभ्यास आत्मा की ओर है। राजा जनक कह रहे हैं तुम सर्वथा ही दृश्यों से रहित और उदारात्मा हो। दृश्यों से रहित, ये जो आकार दिखाई देते हैं, इन आकारों में हमारी इंद्रियां चली जाती है, हमारा मन चला जाता है, हमारी आंखें आकार को देखती है और हमारा मन वहाँ पहुँच जाता, हमारी सुरती वहाँ पहुँच जाती है। तो जो दृश्यों से लुभायमान नहीं होते हैं वो इससे बच जाते हैं। और उदारात्मा यानी उदार आत्मा, उदार आत्मा किसे कहते हैं कि जिसकी आत्मा में दूसरे का भला करने की कामना होती है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे। तन मन निर्मल आत्मा सब काम की होय, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। वो विषय विकार की बात नहीं पूछते हैं, विषय वासना में नहीं जाते हैं, उनकी आत्मा में दूसरे का भला करने की भावना रहती है। वो परोपकारी जीव होते हैं, दूसरे का हित ही करते हैं, तो वो उदार आत्मा कहलाते हैं। इसलिए तुम तो उदार आत्मा हो। आज तुम मुझे अपने पिता वेदव्यास से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहे हो। यही नहीं, यद्यपि मुझे श्रेष्ठ समझकर ही तुम मेरे पास आए, तथापि मैं तुमको अपने में भी यानी मुझसे भी मैं आपको श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि हम तो गृहस्थी में रहते हैं और आप तो त्यागी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और आपकी ऐसी जिज्ञासा, ऐसी उत्कट भावना है। हमारी तो बाहर और भीतर की सभी चेष्टाएं हो रही है, क्योंकि हम तो गृहस्थ में रहते हुए, राजा जनक कह रहे हैं कि महाराज हम तो गृहस्थ में रहते हुए हम दास दासी नौकर चाकर सबको संभालते हैं, सब व्यवहार निभाना पड़ता है। आप तो इन सब से परे हो, इन चेष्टाओं से ऊपर उठे हुए हो,
तो हमारे भीतर तो समस्त तरह की चिंताएं और ये होती है, लेकिन आपके अंदर तो एक तिनका मात्र भी राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। हे राम जी, जब राजा जनक ने ऐसा कहा तब सुखदेव प्रसन्न और निर्भय होकर हिमालय की कंदराओं में जाकर निसंग होकर, यानी किसी का संग नहीं करना। निसंग का मतलब किसी विषय वासना, स्त्री पुरुष, परिवार, कुटुंब या किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, व्यक्ति, किसी का संग नहीं करना। निष्प्रयत्न होकर, और प्रयत्न भी नहीं करना। अब जब आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का अनुभव हो गया, तो प्रयत्न क्या करना। जब नदी समुद्र में मिल गई तो उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाने पर जीव की दौड़ खत्म हो जाती है, इसलिए कोई प्रयत्न नहीं करना। उन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर साधना की, घोर तपस्या की, निर्विकल्प समाधि लग गई। अब उनको कुछ करना तो था नहीं, बैठ गए, समाधि लग गई। मन जब निष्क्रिय हो जाता है, मन जब संकल्प विकल्प से रहित हो जाता तो समाधि लग जाती है। राजा जनक की भी समाधि लगी थी, अष्टावक्र जी ने समाधि लगाई थी कि राजन, ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तन मन धन में गुरु के अर्पण कर दे। उन्होंने कहा कि तन मन धन गुरु के अर्पण। जब सब कुछ, तन भी गुरु का हो गया, मन भी गुरु का हो गया और धन भी गुरु का हो गया, तो अब मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं, मन भी मेरा नहीं। और जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं संकल्प विकल्प भी क्यों करूं। और मन जब एकाग्र हो गया तो राजा जनक की उसी जगह समाधि लग गई। तो जब मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता तो उसी समय समाधि लग जाती है। तो सुखदेव जी ने जब शांत मन होकर, संकल्प विकल्प जो पहले हो रहे थे वो सब शांत हो गए, और शांत होते ही वो समाधि लग गई। क्योंकि मन का निरोध कब होता है, चित्त वृत्ति जब शांत हो जाती है। हमारी चित्त वृत्ति क्या करती है, विवेक चूड़ामणि का एक पहला ही श्लोक है, पहला दूसरा श्लोक के चित्त वृत्ति निरोध है, यानी अपनी वृत्ति का निरोध करना ही या निरोध हो जाना ही समाधि है। तस्य समाधि प्रणिधान, वो समाधि अवस्था आ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। और सुखदेव जी की समाधि लग गई। 10,000 वर्ष तक उनको पता ही नहीं लगा। और जब समाधि लग जाती तो उस समाधि में, कहते हैं कि समाधि में काल नहीं खा सकता। समाधि छोड़ने के बाद तो फिर भी खा सकता है, जब तक कि परमात्मा में नहीं मिल जाए, एक रूप नहीं हो जाए, तब तक समाधि के बाद भी, जैसे कोई गाय भैंस होती है, समझ लो, भैंस के सिर पे कई जानवर जैसे मक्खियाँ वगैरह उड़ती रहती है। वो क्या करती है कि पानी में जा बैठती है, तालाब में पानी में जा बैठती है। अब जब वो मक्खियाँ पहले तो उड़ रही थी, लेकिन वो पानी में बैठ जाती है, जब पानी में अपना सिर भी पूरी पानी में वो डुबकी लगा लेती है, तो मक्खी मच्छर वगैरह सब दूर भाग जाते हैं। लेकिन जो ही वो सिर बाहर निकालती है तो वो मक्खी मच्छर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही समाधि अवस्था में काल नहीं खा सकता, कारण कि उस समय उनको ना तो कोई इच्छा होती है, ना कोई कामना होती है, ना कोई संसार के दृश्य में वो उनका चित्त होता, केवल वो परम आनंद स्वरूप परमात्मा का दीदार करते रहते हैं। उस आत्म पद में वो एकाग्र हो जाते हैं, तो काल नहीं खाएगा। जब तक परमात्मा से जुड़े रहोगे तो काल नहीं खा सकता है। एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। हमने एक ऐसा पत्थर देखा, प्रत्यक्ष देखा हमने, निवाई में बड़े बाबा के पास में एक ऐसा गोल पत्थर था। उस पत्थर के धागा बांध दो और उस पत्थर को अग्नि में छोड़ दो, तो उस पत्थर के जितना धागा बंधा हुआ है, जो लिपटा हुआ धागा, वो धागा उस अग्नि से नहीं जलेगा। धागा तो सूत का ही तो होता है, सूत तो जल जाता है, लेकिन उस पत्थर के जो स्पर्श कर रहा है वो धागा नहीं जलेगा। उस पत्थर की क्या खासियत है कि उस पत्थर के जो चिपटा हुआ जो धागा, लिपटा हुआ धागा है, चाहे कपड़ा है, वो नहीं जलेगा।
प्रहलाद भी कैसे बचा? राम नाम का, और जो होलिका थी उसको वरदान था कि एक साड़ी मिली हुई थी, ब्रह्मा जी ने दिया था, और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो अग्नि में उस साड़ी को ओढ़ के बैठ जाती थी, नहीं जलती थी। लेकिन भगवान ने, जब वो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया और अग्नि लगा दी, तब भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि वो साड़ी प्रहलाद के लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। किससे बचा? राम नाम से बचा, भगवान की कृपा से बचा। जो भगवान के सहारे होते हैं, जो भगवान के भरोसे होते हैं, भगवान के विश्वास पर होते हैं, शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जव लागे नहीं यम जालिम के बाण। काल के बाण नहीं लग सकते, काल उनको नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खाएगा? कि वो राम के सहारे हैं। राम नाम का कवच प्रकट हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति या हिंसक व्यक्ति भी उसकी हिंसा नहीं कर सकता, हिंसक जानवर भी उनकी हिंसा नहीं कर सकता है। राम नाम का जो सहारा ले वो निर्भय होते हैं। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई। तो सुखदेव जी महाराज निर्भय होकर हिमालय की कंदरा में जाकर निसंग और निष्प्रयत्न होकर भजन करने लगे। निर्विकल्प समाधि लगे। निर्विकल्प, एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प समाधि होती है कि मुझे परमात्मा का आनंद लेना है और वो सुख प्राप्त करना है, और कुछ समय तक समाधि लगाते हैं। सविकल्प यानी कुछ कामना लेकर या कुछ समय का ध्यान रखकर जो समाधि लगाई जाती है वो सविकल्प होती है। तो वो जितने समय तक भाई मुझे 1 महीना, 10 दिन के 24 घंटे, 24 दिन के 1 वर्ष के 24 साल, 12 साल जो समाधि लगानी है, तो वो समाधि उतनी देर तक रहेगी। वो समाधि फिर खुल जाती है और उसके बाद में फिर काल लग सकता है। जैसे अगर चिंतन छोड़ दिया, परमात्मा का भजन छोड़ दिया, तो काल खा सकता है उसको, यहाँ तक भी काल खाएगा। लेकिन जहाँ निर्विकल्प समाधि लग जाए, जहाँ कोई कल्पना है ही नहीं, जहाँ कोई कामना ही नहीं, अगर सकामना होगी तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। कामना से पुण्य दान करोगे, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन कामना से स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन पुण्य खत्म होते ही वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जहाँ निर्विकल्प हो गया, कोई कल्पना ही नहीं, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो निर्विकल्प समाधि जो लग जाएगी तो वहाँ फिर काल नहीं खा सकता उनको। फिर तो जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही वे कल्पना रूपी समस्त कलंक को त्याग कर ब्रह्म पद में स्थिर हो जाते हैं, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई। तो श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर विश्वामित्र राजा दशरथ से बोले कि हे राजन, जैसे सुखदेव जी की बुद्धि शुद्ध थी, वैसे ही राम जी की भी बुद्धि शुद्ध है। राजा दशरथ को विश्वामित्र कह रहे हैं। जैसे शांति के हेतु उन्हें कुछ मार्जन की आवश्यकता थी, सुखदेव को थोड़ा सा ही तो केवल गुरु का ज्ञान ही तो मिलना था, गुरु का केवल आदेश मिलना था, केवल संकेत मात्र करना था कि तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। बस वो सुखदेव जी उसी स्वरूप का ध्यान करते करते ब्रह्मश्री का हो, वो उसी का रूप बन गए। वैसे ही राम जी को भी कुछ मार्जन की आवश्यकता है, यानी थोड़ा सा संकेत करना। फिर तो जैसे सुखदेव जी को अल्प मार्जन से ही शांति प्राप्त हुई थी, ऐसे राम जी को भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अब इनकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है और जो जानना चाहिए था वह भी इन्होंने सब कुछ पहले ही जान चुके हैं। इससे हम इनके लिए ऐसी युक्ति बतलाएंगे कि जिससे इनको अल्प विचार में ही, एक थोड़े से ज्ञान में, थोड़े माई बहुत है दादू रहूं लियो लाए, बस थोड़े से ज्ञान से ही इनको परम शांति लाभ प्राप्त होगा। ये तो स्वयं महान ज्ञानी है, इनको विषय वासनाओं की तो कोई इच्छा है ही नहीं, ये सर्वथा ही विदित यानी सबको ज्ञात है। फिर आप तो चाहते ही हैं कि इन्हें शीघ्र ही लाभ प्राप्त होवे, तब भला अब उसमें कुछ और विलंब कैसे हो सकता है। परंतु हम ये चाहते हैं कि तुम
तुम्हारे कुल के गुरु जो वशिष्ठ हैं, जो वशिष्ठ महाराज, यही राम जी के प्रति उपदेश करें तो श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि जो गुरु हैं, कुल गुरु भी हैं और महान ज्ञानी भी है वशिष्ठ जी महाराज, अगर ये राम जी को उपदेश करें तो ये जल्दी ही इस दुख कष्ट से उबार हो सकता है इनका। और ये तो वैसे भी सर्वज्ञ हैं और साक्षी रूप तथा सूर्य के समान ज्ञानी हैं। इससे हमें विश्वास है कि इनके उपदेश से राम जी को अवश्य ही आत्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे वशिष्ठ जी, तुम्हें स्मरण होगा कि हमारे और तुम्हारे विरोध में ब्रह्मा जी ने आकर बतलाया था कि कल्याण की प्राप्ति कैसे होती है। तब उसमें उन्होंने संसार वासना के नाश हेतु जो उपदेश दिया था, कितना सुंदर और लाभप्रद था। उसी उपदेश ने तो हमारे और तुम्हारे विरोध का अंत कर दिया था। तब भला राम जी जैसा जो सत्पात्र है, उसको पाकर भी आप इन्हें उपदेश क्यों नहीं सुना रहे हो महाराज। विश्वामित्र के और वशिष्ठ के भी कई बार विरोध था। विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र धारण करते थे और ऋषियों को इकट्ठा किया कि मुझे सब ब्रह्म ऋषि कहो। तो सब ऋषियों ने कहा कि भाई तुम ब्रह्म ऋषि, हमारे कहने से मान्यता नहीं मिलेगी, वशिष्ठ के कहने से ब्रह्म ऋषि की मान्यता मिलेगी। तो विश्वामित्र जब वशिष्ठ के पास गए, प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आओ राज ऋषि। बोले कि मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। तो वशिष्ठ ने कहा कि भाई अभी तुम ब्रह्म ऋषि बने ही नहीं, कैसे कह दूं। तो वो विरोध के कारण उनका एक पुत्र मार दिया। दूसरी बार गए तो भी ब्रह्म ऋषि कहा तो उसका दूसरा पुत्र मार दिया। ऐसे उनके 100 पुत्र मार दिए। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया विश्वामित्र ने, तो भी उन्होंने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन चंद्रमा की चांदनी खिल रही थी और वशिष्ठ की पत्नी आपस में, वशिष्ठ और वो बातें कर रहे थे। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि देखो आर्य, ये हमारे देखो यहाँ चंद्रमा की चांदनी कितनी स्वच्छ, साफ और ध्वल खिल रही है। कैसा चंद्रमा का सुंदर प्रकाश हो रहा, तेज प्रकाश हो रहा। इधर विश्वामित्र जब उनके 100 पुत्र मार दिए फिर भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, और जब तक वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि नहीं कहे तब तक उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिल सकती है। तो उसने सोचा कि इस वशिष्ठ को ही खत्म कर दूं, फिर तो दूसरे ऋषियों से तो मैं दादागिरी से ही मनवा लूंगा। तो उनको मारने के लिए उसकी कुटिया के पीछे छुपे हुए थे तलवार लेकर। अब जब खड़े थे उसी समय उनकी पत्नी कह रही कि देखो चंद्रमा की चांदनी कैसी खिल रही है। उसी समय वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि अरे ये चंद्रमा क्या है, विश्वामित्र के तप के सामने तो ये चंद्रमा भी कुछ नहीं है। विश्वामित्र का तप का प्रकाश आज के समय में जितना प्रकाश है उसके सामने ये चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी भी कुछ नहीं है। इस बात को विश्वामित्र कुटिया के पीछे हाथ में तलवार लिए हुए सुन रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि मैंने जिस वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया तो भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया और मेरा विरोध नहीं किया, फिर भी मेरी कितनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं मुझे। यानी उनको मेरा आने का यहाँ का पता भी नहीं कि मैं उनके सामने हूँ और मेरे सामने वो कोई मेरी प्रशंसा करते हो, ऐसा भी नहीं है। मेरे डर से भी वो ऐसा नहीं करते हैं। तो वो मेरी प्रशंसा करें मेरे पीछे, तो वो कितने महान हैं। उन्होंने उसी समय तलवार पटक के, जो अस्त्र शस्त्र थे वो पटक के और वशिष्ठ के सामने चले गए। वशिष्ठ को प्रणाम किया तो प्रणाम करते बोले कि आओ ब्रह्म ऋषि। क्या महाराज ये पहले ही बता देते, पहले ही कह देते ब्रह्म ऋषि। कि भाई तुम अस्त्र शस्त्र लेके आते थे तो तुम पहले राज ऋषि थे और अब आज तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो उनका विरोध खत्म हो गया। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि महाराज जब पहले और हमारा तुम्हारा विरोध था, ब्रह्मा जी ने आकर
हमें जो ये ज्ञान उपदेश दिया था वही ज्ञान आज तुम राम जी को क्यों नहीं सुना रहे हो? तो वो ज्ञान राम जी को सुनाओ, जिससे राम जी को मतलब आत्मपद की प्राप्ति हो। हे मुनिवर, बिना उपदेश के शुद्ध पात्र की शोभा नहीं होती है। पात्र चाहे कितना ही अच्छा हो, उसमें अगर अच्छी वस्तु नहीं होगी तो वो क्या काम की, क्या काम का पात्र? सोने का पात्र और उसमें विष भरा हो, जहर भरा हो, तो क्या काम का? कंचन पात्र क्या काम का? और जैसे बिना उपदेश के पात्र शोभायमान नहीं होता है, वैसे ही ज्ञान भी सत्पात्र को अर्पण किए बिना नहीं शोभता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरा जो ज्ञान है ये किसी अज्ञानी को मत कहना, कोई जो मानता नहीं हो उसको भी मत कहना, जो मेरी निंदा करता उसको भी मत कहना। ज्ञानी को, कुछ समझदार को, सज्जन पुरुष को अगर ज्ञान दिया जाए तो वो उसका सदुपयोग करेगा, अज्ञानी प्राणी उसका दुरुपयोग करेगा। मूर्ख शिष्य अथवा अपात्र को उपदेश नहीं किया जाता है। यदि जिज्ञासु में शिष्य भाव और विरक्तता न होवे तो उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपात्र को उपदेश करना सर्वथा ही व्यर्थ है। परंतु जो विरक्तता और शिष्य भाव में पूर्ण हो, ऐसे को निश्चय ही उपदेश करना चाहिए। और ये राम जी जो है सब प्रकार से वैराग्य संपन्न और उदारात्मा है। साथ ही आप भी वितराग, भय, क्रोध से रहित और परम शांत स्वरूप है। अस्तु इन्हें उपदेश देना तुम्हारा भी कर्तव्य है। विश्वामित्र के इस कथन से राजसभा की समस्त मुनि मंडली प्रसन्न हो गई, सभी हर्षित हो गए। लोग विश्वामित्र जी को धन्य धन्य कहने लगे। विश्वामित्र जी चुप हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनको संबोधित कर कहा कि हे साधो साधो, आप तो साधु हो महाराज, निश्चय ही तुम्हारा कथन सत्य है और मुझे वह समस्त उपदेश जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था बिल्कुल ठीक ठीक याद है। और अब मैं राम जी को वो ही उपदेश, राम जी के कल्याणार्थ, अब राम जी का तो क्या कल्याण करना था, महापुरुषों की लीला ही जगत के कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की जो क्रिया होती है, जो साधना होती है, जो महापुरुष करते हैं वो जगत कल्याणार्थ ही करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। इसलिए वशिष्ठ महाराज ने राम जी के कल्याणार्थ और ये उपदेश सुनाने के लिए कहा कि वो ही उपदेश मैं सुनाऊंगा। और राम जी तो कल्याण स्वरूप है, राम जी तो परमात्मा निरंजन निराकार का ही अवतार है और विष्णु रूप में आकर वही अवतार लेकर आए हैं। तो अपन अज्ञानी जीवों का कल्याण के लिए ही ये उपदेश, ये साधन, ये साधना और जो भी ज्ञान है ये हमें सुना रहे हैं। इसी ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता